हाँ तो जय हिंद साथियों। आज हम लोग जितने भी स्टूडेंट ट्वेल्थ पास कर चुके हैं या ट्वेल्थ पास करने वाले हैं उसके लिए कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे एसएससी या बैंकिंग या जिसमें कि इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। एसएससी में अक्सर इंग्लिश पूछा जाता है या बैंकिंग में इंग्लिश पूछा जाता है। ये सब में बहुत हार्ड इंग्लिश पूछता है। एसएससी में कुछ लेवल पे होता है क्या कि इंग्लिश बहुत कम ही पूछता है या बैंकिंग में तो बहुत हार्ड पूछता है। तो आज हम लोग देखेंगे जितने भी स्टूडेंट ट्वेल्थ पास कर चुके हैं और गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं और इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम है, तो ऐसा कौन कौन सा पोस्ट या आपका जॉब हो सकता है जो कि आपको बिना इंग्लिश का ही आप अचीव कर सके। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ट्वेल्थ के बाद बिना इंग्लिश वाली गवर्नमेंट जॉब कितनी सैलरी मिलती है, यानी कि कितनी सैलरी मिलती है और कितनी जॉब होती है। जैसे कितने जॉब होता है जो कि बिना इंग्लिश का ही कर सके, ट्वेल्थ जो कर चुके हैं और बिना इंग्लिश का कर सके। तो अगर आप यहाँ पे लिखा अगर आपने 12वीं कर ली है, अगर आपने 12वीं कर ली है और इंग्लिश कमज़ोर है तब भी कोई सरकारी नौकरी मिल सकती है, यानी कि तब भी आप कोई सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से सरकारी नौकरी है जो कि आप ले सकते हैं। जैसे एसएससी सीजीएल में इंग्लिश पूछता है, तो इसमें लिखा है एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल में क्या होता है, कुछ पोस्ट में इंग्लिश बहुत कम पूछता है। एसएससी सीएचएसएल में बहुत कम पूछता है। पोस्ट का नाम है एलडीसी या डीईओ या एलडीसी में बहुत कम इंग्लिश पूछता है, जो कि बहुत कम बेसिक लेवल पे इंग्लिश पूछता है। यहाँ लिखा है इंग्लिश का पेपर होता है लेकिन बहुत बेसिक लेवल पे। इसमें सैलरी है आपका 19,000 से लेकर 63,000 तक। आपका लेवल 2 का सैलरी है। इसमें 19,000 से 63,000 तक आपका सैलरी है। सीएचएसएल है तो आपका क्या लगता है, अब बहुत अच्छा ये जॉब है। अब दूसरा जॉब है इंडिया पोस्ट जीडीएस में जो है पोस्ट में इसमें है और सैलरी देखिए इसमें 12,000 से 29,000 तक है। इसमें 12,000 से 29,000 और इंग्लिश बहुत ज़रूरी नहीं होता। इसमें मैट्रिक से चयन होता है। इसमें मैट्रिक में आपका परसेंट कितना आया है, कितना परसेंट आपका 59% या 60%, तो अब चयन होगा, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा मैट्रिक के चयन से लेता है। तो इसमें लगता है हमको कि बहुत ज़्यादा आपका जो 80% से अधिक इसमें आता है आपका मैट्रिक में, तो इसमें चयन हो जाएगा आपका। इधर तो एक वीक हुआ है इसका वैकेंसी निकला था और इसमें फॉर्म भर चुका है और सैलरी देखिए इसमें 12,000 से आपको 29,000 तक मिलता है। और यह बहुत अच्छा पोस्ट है, यह बहुत अच्छा पोस्ट है जो कि डाक में होता है, इंडियन पोस्ट में डाक में होता है। यह सेवक है, ग्रामीण डाक सेवक में होता है। बहुत अच्छा पोस्ट है। तो अगले पे चलते हैं हम लोग। कौन है अगला है रेलवे ग्रुप डी। रेलवे ग्रुप डी ये तो सबके लिए होता है और बहुत लोग भरते हैं इसमें। और सैलरी इसमें देखिए 18,000 से सैलरी, आपका सैलरी जो है 40,000 से बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसमें अलाउंसेस दिया है इसलिए कि जिसना कि 60,000 हो सकता है, आपका 40,000 हो सकता है, बहुत ज़्यादा सैलरी आपका हो सकता है। तो आप लोग ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिएगा जो इंग्लिश नहीं जानते। रेलवे में तो अक्सर बिना इंग्लिश वाला ही भरता है। रेलवे में जितने भी फॉर्म आते हैं वो बिना इंग्लिश वाला ही आते हैं। इसमें देखिए बोलता है बहुत बेसिक, यानी कि इंग्लिश पूछबे नहीं करता है। यहाँ पे लिखना चाहिए नो, इंग्लिश नो। और 10th और 12th से फॉर्म भर सकते हैं। आप 10th भी किए हैं ना, ग्रुप डी भर सकते हैं, क्योंकि इसमें भरने का योग्य 10th ही है ग्रुप डी में। और एनटीपीसी में जो आता है, एनटीपीसी में 12th लेवल पे भराया जाता है। इसमें तो इंग्लिश नहीं पूछता है, नहीं ग्रुप डी में नहीं एनटीपीसी में। और यह सुनहरा मौका है, आप लोग ग्रुप डी का फॉर्म जो कि भर दे। 9 तारीख तक मौका है आप लोग का भरने का। और इधर जो होली का सुनहरा मौका गवर्नमेंट ने दे दिया, जो कि 9 तारीख तक 9 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। नहीं तो होली के दिन ही, यानी कि 3 मार्च या 3 मार्च के शाम में इसका डेट ख़त्म हो चुका था, जो कि उसी दिन नोटिस आया कि 9 मार्च तक अब हो चुका है। तो चलिए अगले देखते हैं कौन सा है। तो
तो अगला है स्टेट पुलिस कांस्टेबल। स्टेट पुलिस कांस्टेबल जो कि वर्दी का सपना जितने भी रखते हैं स्टूडेंट, वर्दी का सपना रखने वाला, सैलरी देखिए कितना है, 21,000 से 69,000, 69,000 रुपया सैलरी है आपका, 69,000 रुपया सैलरी। और इंग्लिश नहीं, इंग्लिश तो इसमें पूछा ही नहीं जाता है, इसमें जीके जीएस और पूछा जाता है, जीके जीएस ही पूछा जाता है, मेन जीके जीएस रहता है। और स्टेट लेवल पे एग्जाम होता है, हिंदी चलता है, इसमें हिंदी चलता है, स्टेट एग्जाम में हिंदी चलता है और जीके जीएस में चलता है, यही सब। और मैथ थोड़ा मोड़ा पूछा जाता है, मैथ रहता है थोड़ा मोड़ा, मैथ 10-20 क्वेश्चन रहता है। और वर्दी का जितना भी बच्चे सपने रखते हैं वो सभी जरूर भरे इसमें जरूर भरे। और अभी निकला हुआ भी है, कुछ पोस्ट है निकला हुआ, कुछ 900 करीब पोस्ट निकला हुआ है, और जितने भी बिहार से हैं वो जरूर भर दें। तो चलिए अगला देखते हैं 5वां नंबर में कौन सा जॉब है, आर्मी एसएससी जीडी में। आर्मी एसएससी जीडी में इसमें इंग्लिश पूछता है भाई, लेकिन बहुत बेसिक से पूछता है, बहुत बेसिक से इंग्लिश इसमें पूछता है। और इसमें सैलरी जो होता है 21,000 से 40,000 तक आपको रखा जाता है। इसमें 60,000 तक भी सैलरी मिल सकता है आपको, जो 60,000 तक भी सैलरी आपको मिल सकता है आपको, जो रिक्स पे ऐसा कोई जगह होगा जो रिक्स वाला होगा उसमें आपका 60,000 भी मिल सकता है। अब चलिए इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट बात है, चलिए देखते हैं। हर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में इंग्लिश थोड़ा हिस्सा होता है, यानी कि हर सेंट्रल एग्जाम में थोड़ा सा इंग्लिश होता है। और कोई जैसे रेलवे हो गया, रेलवे में तो नहीं होता है, रेलवे में नहीं होता है, एसएससी में होता है, लेकिन 10th लेवल पे जितने एग्जाम होते हैं एसएससी में उसमें बहुत थोड़ा सा इंग्लिश, बेसिक नहीं बोले, बेसिक से होता है, बेसिक ग्रामर, बेसिक सिंपल क्वेश्चन लेवल के होता है। और स्टेट लेवल में हिंदी पेपर होता है, स्टेट लेवल में कई बार हिंदी में पेपर मिलता है, तो हिंदी में ही मिलता है। स्टेट बिहार कांस्टेबल सब में, ये सब में हिंदी, बिहार पुलिस में जितना है हिंदी में मिलेगा आपको, कांस्टेबल में, गार्ड में, होम गार्ड सब में हिंदी में, होम गार्ड में तो फिजिकल पे पास हो जाता है। तो अब चलिए और देखते हैं कौन सब है। तो आप बिहार में 12th के बाद बिना इंग्लिश या बहुत कम इंग्लिश वाली सरकारी नौकरी की लिस्ट। अब देखिए कौन कौन सा है इसमें है, कौन कौन से है। तो पहला नंबर में है बिहार के लिए है, बिहार के लिए जितने भी बिहार के लिए है वो सब सुनिए ध्यान से। बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल योग्यता 12वीं पास, 12वीं पास करके आइए। और चयन क्या है, फिजिकल और रिटेन, हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम में सैलरी 21,000 से 69,000, आपका 70,000 रुपया सैलरी है 21,000 से। और इंग्लिश नहीं, इंग्लिश में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश क्या बोल रहा है, इंग्लिश ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जितने भी स्टूडेंट इंग्लिश भी नहीं जानते हैं वो भी बिहार पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं, और बिहार से होना चाहिए सिर्फ। अगला देखिए, अगला है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पे जो है बीएसएससी इंटर स्तरीय पोस्ट, जो क्लर्क असिस्टेंट का आदि का पोस्ट होता है, इसमें पेपर होता है जीके जीएस, मैथ और रीजनिंग। और 19,000 से 63,000 रुपया सैलरी है आपका। और इंग्लिश बहुत बेसिक, 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन रहता है, इंग्लिश बहुत कम, इसमें भी आपका इंग्लिश 9 ही बुझिए। आपका जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग पे आपका बेस बनता है, आपका मेरिट लिस्ट बनता है, इंग्लिश इसमें भी नहीं पूछा जाता है। तो आप बिहार से हैं तो जरूर इसको भी भरेंगे। अभी इसका फिलहाल नहीं आया है वैकेंसी, आएगा तो हम जरूर इन्फॉर्मेशन करेंगे। और तीसरा है आप जो कि बता भी दिए थे, बिहार इसमें इंडियन पोस्ट जीडीएस में, इंडियन पोस्ट जीडीएस में 10th और 12th मार्कशीट पे चयन होता है। आपका जो 80% से ज़्यादा है मार्क्स तो आप ज़रूर भरें, ये सब में जीडीएस सब में आपका ज़रूर होगा। इसमें कोई बड़ी परीक्षा नहीं है, इसमें 12,000 से 30,000 तक का सैलरी। इंग्लिश ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें इंग्लिश ज़रूरी है, 10th और 12th मार्कशीट पे एग्ज़ाम ही नहीं होता। और इसमें देखिए बिहार के लिए फिर से आ गया है वर्दी वाला, जो कि जो फॉरेस्ट गार्ड बिहार में जो है विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है चयन फिजिकल जीके जीएस, 19,000 से 25,000 तक आप सैलरी ले सकते हैं, हिंदी मीडियम, इसमें भी नो इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के लिए नहीं है, इसमें 4 बता दिए जॉब जो कि बिल्कुल इंग्लिश के लिए नहीं है। अब 5वां जॉब देख लीजिए बिहार के लिए, होम गार्ड में इसमें भी 10th और 12th के पास और फिजिकल टेस्ट होता है सिर्फ, इसमें 15,000 से 20,000 तक आपको सैलरी मिलेगा। इंग्लिश नहीं, इसमें तो परीक्षा होबे नहीं करता है, सिर्फ टेस्ट होता है फिजिकल का।
तो चलिए आप लोग को 5 ऐसे बताए हैं जो कि बिना इंग्लिश का होता है, 5 ऐसे जॉब जो कि बिना इंग्लिश का होता है। तो आप लोग जरूर इस सब में भरेंगे और बिना इंग्लिश का होता है। आपको क्या करना है, मैथ और जीके जीएस सब स्ट्रॉन्ग कर लेना है, मैथ और जीके जीएस सब स्ट्रॉन्ग कर लेना है और इसमें बैठ जाइए तो ज़रूर निकाल पाइएगा आप बिहार पुलिस सब का एग्ज़ाम। आप देखिए इसमें 2026 में संभावित वैकेंसी कौन कौन सा है वो सब भी आप जान लीजिए। तो पहला है बिहार पुलिस कांस्टेबल का। बिहार पुलिस कांस्टेबल का फिलहाल में भी चल रहा है, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा कौन सा है, नहीं तो हम बता देंगे अगला वीडियो में, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरा है इसमें दूसरा BSSC इंटर स्तरीय लेवल का वैकेंसी है BSSC में। और तीसरा है फॉरेस्ट गार्ड। ये सब में इंग्लिश नहीं पूछता है, हम बता चुके हैं पहले भी, जो कि बिहार होम गार्ड इसमें फिजिकल पे पास होता है। और इंडियन पोस्ट GDS इस सब में भी वैकेंसी आने वाला है, यानी कि 2026 में संभावित है। तो आप लोग ध्यान देते रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए हम बता देंगे आएगा तो कोई सच्ची सलाह, यानी कि हम कमज़ोर है, अगर इंग्लिश में कमज़ोर हैं तो पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, होम गार्ड सबसे बेहतर GDS सबसे अच्छा ऑप्शन है। धीरे धीरे बेसिक इंग्लिश सीखते रहे और फ्यूचर में फ़ायदा होगा, यानी कि इंग्लिश सीख लीजिएगा तो फ्यूचर में फ़ायदा होगा ही। और नहीं तो बिहार पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, होम गार्ड और GDS ये सब में बहुत अच्छा वैकेंसी है, जो कि 12th पास किए और सुनहरा मौका है। 5 ऐसे वैकेंसी बताए हैं जो कि आप लोग ज़रूर फॉर्म फिल कीजिएगा। अब चलिए बताते हैं, फिर से एक बार बता देते हैं 5 ऐसे कौन सा वैकेंसी बताए हैं जो कि आप लोग जरूर भरिएगा बिना इंग्लिश वाला। पहला वैकेंसी है बिना इंग्लिश का बिहार पुलिस और 12th लेवल पास इसमें खोजता है, बिहार पुलिस 12th लेवल। दूसरा वैकेंसी है BSSC, इसमें थोड़ा सा इंग्लिश खोजता है, इसमें भी नहीं खोजता है, मान के चलिए इसमें भी इंग्लिश नहीं खोजता है। और तीसरा है इसमें 10वीं पास पे लेता है, सिर्फ मार्क्स आपका थोड़ा बेहतर होना चाहिए। और इंडियन पोस्ट GDS में आता है वैकेंसी, इधर भी आया था, और इसमें सैलरी सब में 30,000 से प्लस है। और फॉरेस्ट गार्ड बिहार में आप रहिए, फॉरेस्ट गार्ड डिपार्टमेंट में रहिए, जीके जीएस और फिजिकल से आप लीजिए, इसमें भी 30,000 है सैलरी, 19,000 से 20,000 से चालू होता है, 30,000। होम गार्ड में भी है 20,000 सैलरी। आप जब ड्यूटी लगिएगा तो अपने आप सैलरी बढ़ जाएगा। आपको बता दिए 5 ऐसे गवर्नमेंट जॉब जो कि आप जरूर ले सके। धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।